केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को महाड़ की मजिस्ट्रेट कोर्ट से कल जमानत मिल गई। कल दोपहर में रायगढ़ से उनको गिरफ्तार किया गया था। नारायण राणे पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोप है। जमानत के बाद अब उनके वकील बॉम्बे हाईकोर्ट में आज फिर से एफआईआर खारिज करने की अर्जी देकर सुनवाई की मांग करेंगे। नारायण राणे मुंबई पहुंच चुके हैं। राज्यसभा सूत्रों के मुताबिक राज्यसभा चेयरमैन को कल रात नारायण राणे की गिरफ्तारी की जानकारी दी गई। राणे राज्यसभा सांसद है और नियमों के मुताबिक सांसद की गिरफ्तारी के लिए राज्यसभा चेयरमैन या फिर लोकसभा स्पीकर को सांसद की गिरफ्तारी की जानकारी देनी होती है। और इस वक्त हमारे सहयोगी सोहित मिश्रा मुंबई में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सोहित, कल देर रात नारायण राणे को जमानत मिल गई। आज राणे के वकील एफआईआर खारिज करने की अर्जी बॉम्बे हाईकोर्ट में लगाएंगे। जिस भाषा का प्रयोग नारायण राणे ने किया, क्या उनको इस बात का अंदाजा था जिस वक्त ये बात बोली कि ये बात यहां तक जाएगी, और अब वो क्या सोचते हैं अपने इस बयान के बारे में? जी देखिए, कल जिस तरह से नारायण राणे ने सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, तब भी उन्होंने यही कहा, जब हम भी ये अंदेशा लगा रहे थे कि उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने यही कहा कि मैं क्या कोई साधारण आदमी नहीं हूं, मैंने ऐसा कोई चीज़ नहीं कहा जिसकी वजह से मुझ पर कार्रवाई की जानी चाहिए और हम देखेंगे कि आगे क्या कुछ करना है। तो सुबह तक शायद उन्हें ये अंदाज़ा नहीं था कि इस तरह से ये मामला बढ़ेगा, दोपहर को उनको गिरफ्तार किया जाएगा और देर रात तक यही महाड़ जहाँ पर मैं मौजूद हूँ वहाँ पर उन्हें रखा जाएगा। रात 12:10 पर उन्हें महाड़ के अदालत से बाहर निकाला गया और उसके बाद वो सुबह 4:30 बजे मुंबई पहुंचे हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से नारायण राणे कल सुबह बात करते हुए नजर आए, तब शायद उन्हें ये अंदाजा नहीं होगा कि मामला इतना आगे बढ़ जाएगा। हालांकि रात को जब वो अदालत से निकले, हम उम्मीद कर रहे थे कि एक बार फिर से हमारे साथ मीडिया के साथ बातचीत करेंगे, लेकिन वैसा उन्होंने किया नहीं। वो सीधे चले गए आगे और वो मुंबई पहुंच गए हैं। अब जो बीजेपी के दूसरे नेताओं ने बताया है, उसके अनुसार 1 से 2 दिनों में नारायण राणे अपनी यात्रा को एक बार फिर से शुरू करेंगे और वो यात्रा को आगे लेकर जाएंगे। अब ये यात्रा के समय ही इस तरह के बयानबाजी नारायण राणे की ओर से की गई थी, जिसको ऐसे ये मामला हुआ। और केवल यही बयानबाजी की बात नहीं है, 19 तारीख से यात्रा की शुरुआत की गई थी और पहले ही दिन वो शिवाजी पार्क पहुंचे, जहां पर बाला साहब ठाकरे की समाधि बनाई गई है, वहां पर उनका मेमोरियल बनाया गया है और वहां पर भी उन्होंने शिवसेना पर हमला किया। तो लगातार वो हमला करते आए हैं। हालांकि कल रात के बाद उन्होंने मीडिया से बात नहीं की है, एक ट्वीट जरूर किया जिसमें उन्होंने कहा सत्यमेव जयते, लेकिन इसके आगे क्या कुछ किया जाता है ये देखना अहम होगा। आज अदालत में भी, बॉम्बे हाईकोर्ट में भी नारायण राणे का वकील जाएंगे, क्योंकि आपको ये भी समझना होगा कि केवल महाड़ ही एक जगह नहीं है जहाँ पर एफआईआर दर्ज किया गया है। महाड़ के अलावा पुणे, नासिक और साथ ही साथ ठाणे, इन जगहों पर भी एफआईआर दर्ज किया गया है और नारायण राणे चाहेंगे कि ये सारे एफआईआर को क्वॉश किया जाए। और इसलिए आज बॉम्बे हाईकोर्ट पे क्या कुछ सुनवाई होती है ये देखना अहम होगा। क्या नारायण राणे आज एक बार फिर से मीडिया से बात करते हैं, क्या वो अपना वही रुख अपनाते हैं या फिर वो अब कुछ समय तक कुछ नहीं कहेंगे, ये भी देखना अहम होगा, क्योंकि शिवसेना की ओर से लगातार हमले किए जा रहे हैं। आज सामना, जो शिवसेना का मुख्य पत्र है, उसमें भी एक बार फिर से मुखपत्र के जरिए नारायण राणे पर हमला किया गया। ये भी देखना अहम होगा कि क्या पुलिस की ओर से शिवसेना कि उन कार्यकर्ताओं पर, उन लोगों पर मामला दर्ज कर उन्हें क्या उनके ऊपर एक्शन लिया जाता है जिन्होंने कल बीजेपी के दफ्तर तोड़े, कई सारी जगहों पर नुकसान पहुंचाने का काम किया। तो इन सभी चीज़ों पर नज़र बनी रहेगी। नारायण राणे आगे क्या कुछ करते हैं वो भी देखा जाएगा और इस पर नज़र लॉ एंड ऑर्डर की भी बनी हुई है। और कई जगहों पर, महाराष्ट्र की बात करें तो पुलिस की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है, क्योंकि कल हमने देखा किस तरह के हालात हुए थे। आने वाले 1-2 दिनों में क्योंकि उस तरह से हालात एक बार फिर से ना हो, उससे देखते हुए कई कदम जरूर उठाए जा रहे हैं, लेकिन ये सब निर्भर करता है कि नारायण राणे अपना रुख क्या अपनाते हैं, आगे क्या कुछ वो कहते हैं, आज बॉम्बे हाईकोर्ट पर क्या कुछ होता है, ये सारी चीजों पर नजर बनी रहेगी। जी सोहित, नजर बनी रहेगी नारायण राणे आगे क्या रुख अपनाते हैं। और कल जो तस्वीरें जुहू बंगले के बाहर हमने देखी थी, हंगामा हुआ था, ऐसे में कानून व्यवस्था भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है। सोहित मिश्रा, बहुत बहुत शुक्रिया विस्तार से बताने के लिए।